अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पाकिस्तान से आयरलैंड मूव होना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ आना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों कैटेगरीज़ के जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनके लिए समझना ज़रूरी होता है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा वर्क परमिट्स की जो सैलरी थ्रेशोल्ड्स हैं वो चेंज हुए हैं रिसेंटली आयरलैंड में, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है उन लोगों को जो यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं या डायरेक्ट आके यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। तो उनको जॉब मिलेगी या नहीं, ये डिपेंड करता है कि कितनी सैलरी उनको ऑफ़र हो रही है। और जो वीज़ाज़ हैं या वर्क परमिट हैं, उनकी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो ये समझना उन लोगों के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं या करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो एज़ आई सेड, रिसेंटली वर्क परमिट की जो थ्रेशोल्ड्स हैं वो चेंज हुए हैं, बेसिकली बढ़ गए हैं। तो लोग कन्फ्यूज़्ड हैं कि क्या पाकिस्तानीज़ स्टिल आयरलैंड आ सकते हैं या उनको आना चाहिए या नहीं। क्वेश्चंस आते हैं कि क्या कंपनीज अभी भी स्पॉन्सरशिप दे रही हैं या नहीं, क्या क्रिटिकल स्किल्स का परमिट अभी भी इशू हो रहा है या नहीं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि क्या आपको जॉब मिलेगी या नहीं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि चेंज हुआ क्या है। आयरलैंड गवर्नमेंट ने जो वर्क परमिट इशू होते हैं उनके मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ा दिए हैं। तो कंपनीज जो सैलरी ऑफर करती थी उन परमिट्स को निकालने के लिए अब वो रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। मींस उनको ज़्यादा सैलरी ऑफर करनी पड़ेगी अगर उनको वर्क परमिट निकाल के किसी प्रोफेशनल को जॉब देनी है उस परमिट पे। पहले मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट जो जनरल वर्क परमिट की थी वो थी 34,000, जो कि अब बढ़ के 36,600 हो गई है। तो इसी तरह क्रिटिकल स्किल्स की 38,000 होती थी, वो बढ़ के 40,900 समथिंग हो गई है। तो दोनों तरह के वर्क परमिट जो आयरलैंड में इशू किए जाते हैं उन दोनों की सैलरीज बढ़ गई हैं। इसका बेसिकली मतलब यह है कि जो भी कंपनी नॉन ईयू वर्कर्स को बुलाना चाहती है और जॉब देना चाहती है, उनको वर्क परमिट इशू करना चाहती है, उनको अब ज़्यादा सैलरी दे के बुलाना पड़ेगा। उससे कम सैलरी पे, इन थ्रेशोल्ड से कम सैलरी पे वो वर्क परमिट इशू नहीं कर पाएंगे। और पाकिस्तानीज इसीलिए इम्पैक्ट हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानीज ऑब्वियसली एक नॉन ईयू कंट्री है और जो लोग यहाँ पे आते हैं वो या तो जनरल वर्क परमिट पे आते हैं या क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट पे आते हैं। मैं खुद क्रिटिकल स्किल्स पे आया था कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो आईटी से रिलेटेड फील्ड के लिए आते हैं, तो उनके लिए क्रिटिकल स्किल्स निकल सकता है, वो फील्ड उस कैटेगरी में आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आयरलैंड ने चेंज किया क्यों है। क्या आयरलैंड इमिग्रेशन को बंद करना चाहता है जिस वजह से वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ला रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये जो स्पेसिफिक चेंज है, ये स्पेसिफिक चेंज इसलिए किया गया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग आयरलैंड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गवर्नमेंट मेक श्योर करना चाहती है कि जो लोग यहाँ पे आए, लिविंग स्टैंडर्ड है उसको सही रख सकें, और उसको सही रखने के लिए ऑब्वियसली उनको ज़्यादा सैलरी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप इसलिए लिया है कि कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा पैसे दें, ज़्यादा सैलरी दें उन प्रोफेशनल्स को बुलाने के लिए या परमिट निकालने के लिए जो यहाँ पे आके काम करेंगे और यहाँ पे आके रहेंगे। तो वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो लोग, जो नए प्रोफेशनल्स आयरलैंड में आ रहे हैं, उनकी जो सैलरी है वो जो लोकल मार्केट है उससे मुताबिकत रखे, और ये ना हो कि कंपनीज जो हैं लो इनकम वर्कर्स दूसरे कंट्री से बुलाना शुरू कर दें। क्योंकि ऑब्वियसली हम जिस सब कॉन्टिनेंट से आते हैं उधर ऐसे लोग हैं जो कि कम सैलरीज पे भी आने के लिए रेडी हो जाएंगे। और यही चीज़ है जो कि आयरलैंड की गवर्नमेंट अवॉइड करना चाहती है और वो मेक श्योर करना चाहती है कि जो लोग भी वर्क परमिट्स पे यहाँ पे आए वो डिसेंट सैलरी पे आए, ताकि वो एक डिसेंट लाइफस्टाइल यहाँ पे मेंटेन कर सके। बेसिकली द गवर्नमेंट वांट टू मूव फ्रॉम क्वांटिटी ओवर क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल्स दैट कम इनटू आयरलैंड। उसके बाद जो सवाल आता है वो यही आता है कि पाकिस्तानीज क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं। तो इन शॉर्ट आंसर यही है कि पाकिस्तानीज क्वालिफाई करते हैं। यस, इन ऑन पेपर कोई ख़ास पॉलिसी चेंज नहीं आया है जिससे हम ये कह सकें कि इमिग्रेशन की पॉलिसी चेंज हो गई है और पाकिस्तानियों को वीज़ा या परमिट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि वीज़ा प्रोसेसिंग में स्क्रूटनी बढ़ गई है, वर्क परमिट्स में स्क्रूटनी बढ़ गई है, और एज आई सेड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को फोकस किया जा रहा है। और आपके वीज़ा या जॉब लगने के चांसेस तभी ज़्यादा हैं जब आप हाईली स्किल्ड ऑक्यूपेशन में हो, या आपकी जो जॉब है या जो आपकी फील्ड है वो हाई इन डिमांड हो। तो ऑब्वियसली जो हाई इन डिमांड जॉब्स हैं उनमें आईटी प्रोफेशनल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आते हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आते हैं, डाटा एनालिसिस के लोग आते हैं, उसके बाद जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो आते हैं, अकाउंटेंट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। ये वो प्रोफेशंस हैं जिनकी डिमांड अभी भी है, और इन अगर आप इस फील्ड में काम करते हैं तो आपको जॉब मिलने के या वीज़ा मिलने के या परमिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए अब सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा टफ हो गई है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और उनको नई जॉब चाहिए। उन्होंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या मास्टर्स कंप्लीट की है और अब वो जॉब की तरफ मूव कर रहे हैं 1G वीज़ा के थ्रू। तो ये वो लोग हैं जो कि ऑब्वियसली फर्स्ट सैलरी पे आते हैं, उनको फर्स्ट जॉब लग रही होती है, जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड पे होती है यूजुअली। तो अगर एक क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट का प्रोफेशनल है
और उसको कंपनी पहले 38,000 दे के हायर कर सकती थी, अब उस कंपनी को 40,000 दे के हायर करना पड़ेगा। इसीलिए कंपनीज रिलक्टेंट है, इसलिए नहीं कि वो 2,000 का डिफरेंस बहुत बड़ा है, बट इसलिए कि वो ये फिर समझते हैं कि अगर 40,000 देना है तो हम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ले लेते हैं, बजाय इसके कि हम एक बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट लें। तो जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को आती है, जिनको अपनी पहली जॉब लेनी है। इसीलिए अभी एक ट्रेंड देखने में आ रहा है, वो ये कि लोग अपने बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनको जॉब लेने में काफ़ी टाइम लगता है और अक्सर लोगों को मिलती भी नहीं है, एंड दे हैव टू गो बैक। तो ये चीज़ भी अगर आप आ रहे हैं आयरलैंड तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लाइक एनी अदर कंट्री, यूके हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया या कनाडा हो गया, आपने जब स्टूडेंट वीज़ा पे आप आते हो तो कोई गारंटी नहीं होती कि आपको परमानेंट सेटलमेंट मिलेगी। हो सकता है कि आप जब स्टूडेंट आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो तो आपको वापस जाना पड़े सिर्फ इसलिए कि आपको जॉब नहीं मिली। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपनी करियर प्लानिंग करो। वो ये है कि आपने जो फील्ड चूज़ करनी है आपने मेक श्योर करना है कि उस पर जॉब भी आपको मिलेगी, और वो जो जॉब मिलेगी वो उन मिनिमम थ्रेशोल्ड्स पे पूरी उतरती होंगी जिनके थ्रू आपको वीज़ा मिलेगा वहाँ उस कंट्री में रहने के लिए। तो जब से थ्रेशोल्ड बढ़ा है ऑब्वियसली कंपनीज ने एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स को हायर करना शुरू कर दिया है, इसीलिए ओवरसीज जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मुश्किल आ रही है। अगर कोई स्टेम 4 पे यहाँ पे ऑलरेडी है तो कंपनी के लिए उस स्टेम 4 वाले को हायर करना ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि वो किसी को पाकिस्तान से या इंडिया से वर्क परमिट दे के वीज़ा दे के इशू करा के फिर यहाँ पे आयरलैंड में लेके आए। तो वो प्रेफर करते हैं कि ऐसे बंदे को हायर कर लें जो ऑलरेडी आयरलैंड में है, वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है और एक्सपीरियंस रखता है इस मार्केट का। तो इन शॉर्ट, एक्सपेक्टेशंस और जो कंपटीशन है मार्केट में वो बढ़ गया है। अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं, बट यू विल हैव टू बी मोर कॉम्पिटेंट टू be eligible for that specific job because of higher investment required by the companies। इस सब में जो पॉजिटिव चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली वो यही है, अगर आपने आयरलैंड में अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है तो आपको एक स्टैम्प 1G का वीज़ा मिल जाता है जो कि आइदर 6 मंथ्स का या 12 मंथ्स का मिलता है। वो टाइम पीरियड आपका होता है जॉब ढूंढने के लिए। तो आयरलैंड में जो लोग ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं उनको फिर भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है या ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो मार्केट ऑलरेडी देख रहे होते हैं, वो इंटरव्यूज़ पे जा सकते हैं, वो कंपनीज़ को डायरेक्टली फिजिकली रीच आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं वो फिर भी बेटर सिचुएशन में होते हैं वर्सेस पीपल जो कि पाकिस्तान में बैठ के या इंडिया में बैठ के जॉब्स अप्लाई करके वर्क परमिट निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके लिए सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई है इस स्पेसिफिक चेंज के बाद। और अगर इन शॉर्ट मैं बात करूं कि कौन सा वर्क परमिट बेटर होता है, तो ऑब्वियसली क्रिटिकल स्किल्स का जो वर्क परमिट है वो जनरल वर्क परमिट से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर आप एक नई जॉब पे आ रहे हैं और इस वक्त डिस्कशन ये चल रही है फॉर एग्जांपल कि कौन सा वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो आपने हमेशा फोकस करना चाहिए कि आप अपनी कंपनी को ये बोलो कि क्रिटिकल स्किल्स का वर्क परमिट अप्लाई किया जाए, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा इन टर्म्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट या आपके जो लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन प्लान्स हैं या सेटलमेंट प्लान्स हैं आयरलैंड के लिए उन पे। क्रिटिकल स्किल्स का प्रोसेस भी स्मूथ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तभी अप्लाई किया जाता है जब वो जॉब जो होती है वो क्रिटिकल होती है और वो इन डिमांड होती है। तो उसका प्रोसेस स्मूथ होता है। उसके बाद आप जब आप क्रिटिकल स्किल पे होते हो तो आपकी जो स्पाउस है उसके लिए जो राइट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, प्रोसेस ईजी होता है। और ऑब्वियसली अगर आप बात करो कि स्टैम्प 4 की तरफ जाना या पासपोर्ट की तरफ जाना, तो वो क्रिटिकल स्किल्स वालों का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्टर होता है या स्मूदर होता है। तो इन द एंड अगर मैं अपनी फाइनल एडवाइस दे सकूं उन स्टूडेंट्स के लिए या प्रोफेशनल्स के लिए जो कि यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं आफ्टर दीज रीसेंट चेंजेस, तो सबसे पहले तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रूव करें। एक स्पेसिफिक स्किल सेट जो कि इन डिमांड है आयरलैंड में उस पर फोकस करें, और उधर उसमें उससे रिलेटेड या तो कोई सर्टिफिकेशन लें या फिर आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स करें जो आप अपनी सीवी में डाल सकें, अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सपीरियंस लें। वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या साइड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके एज एक्सपीरियंस भी काउंट होते हैं, तो वो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक्सपीरियंस पहले गेन करें, जो कि बहुत हैंडी होगा जब आप अप्लाई करोगे आयरिश कंपनीज में। डायरेक्टली आयरलैंड की कंपनीज को आप रीच आउट कर सकते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, उस पर मैं ऑलरेडी कंटेंट बना चुका हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप आयरलैंड में जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं वाइल सिटिंग इन पाकिस्तान और इंडिया। उसके बाद एक आखिरी एडवाइस ये होगी कि सैलरी नेगोशिएशन पे फोकस करें। जब आप डिस्कशन कर रहे हैं, आपका इंटरव्यूज चल रहे हैं और बात सैलरी नेगोशिएशन पे आए, तो उस वक्त आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो सैलरी है वो जो ऑफर की जा रही है आपको वो इन मिनिमम थ्रेशोल्ड्स पे मीट करे, क्योंकि अब जॉब ऑफर सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि जॉब ऑफर में क्या सैलरी ऑफर हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर आपका वर्क परमिट निकलेगा नहीं। तो मेक श्योर करें कि व्हेन इट कम्स डाउन टू सैलरी नेगोशिएशंस यू आर फोकसिंग ऑन मेकिंग श्योर दैट योर सैलरी इज एटलीस्ट मीटिंग द थ्रेशोल्ड्स फॉर द वर्क परमिट। तो इन द एंड सवाल ये नहीं है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है। अगर आपके पास स्किल है और आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड शुड नॉट इफेक्ट यू। ये ज़्यादातर सिर्फ उन लोगों को इफेक्ट करते हैं जो कि मिनिमम सैलरी पे या ऐसी जॉब्स पे आने की ट्राई कर रहे होते हैं जो कि ज़ीरो एक्सपीरियंस पे हों या फिर एंट्री लेवल जॉब्स हों। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो दीज
थ्रेशोल्ड शुड नॉट अफेक्ट योर करियर मूव। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।